नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हमने बिल्कुल है जो पूर्ण रूप से स्टार्ट कर दी है आपकी क्लासेस। यदि आप पटवार या पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंडिया जीके मोस्टली आपके लिए काम आने वाली। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखेंगे कंप्लीट और फिर देखेंगे कि आपके जो है कितने प्रश्न जो है इस वीडियो में सही होते हैं, और साथ ही साथ आपको व्याख्या सहित है जो हर प्रश्न का उत्तर जो मिलने वाला है। दोस्तों चैनल पे आप कोई भाई बहन पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको तो है जो फायदा ही फायदा होने वाला। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे दोनों टाइम लाइव क्लासेस चलती है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है दोनों टाइम वक्त निकाल के आ जाइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा बिल्कुल लक्ष्य है खाकी वर्दी लेना और खाकी वर्दी हमें जो लेके रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, मतलब कि कब पारित हुआ ये आप सभी को बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों 1852 होगा या 1856 होगा या 58 होगा या फिर 60 होगा। आप में से जिन भी प्यारे भाई बहनों को पता है बिल्कुल है जो सभी भाई बहन आंसर देंगे, और सही जवाब आप सभी का जाएगा 1858। ठीक है, तो दोस्तों इसी से रिलेटेड अगला एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसमें अपन पूर्णतः व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा ये जा रहा आपसे पूछा ये जा रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, या पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, या फिर जो है दोस्तों यहाँ पे सही जवाब पहली बार तिरंगा लहराया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे व्याख्या सहित अपन देख लेते हैं कि 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, देखिए दोस्तों कांग्रेस का जब अधिवेशन था 1896 में, ठीक है, इस समय देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। क्या वंदे मातरम जो है ये गाया गया दोस्तों, कब ये बात कर ली अपने। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम जो है ये उपन्यास से लिया गया, और कौन से उपन्यास से लिया गया ये भी आपको जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। आनंद मठ से लिया गया दोस्तों। ये आनंद मठ किसका है दोस्तों, ये आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी का दोस्तों। ठीक है, ये उपन्यास किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो इन्हीं के उपन्यास से ये जो वंदे मातरम गीत लिया गया। और दोस्तों ये जो है ना, देखिए दोस्तों 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान है जो ये रहा था। देखिए दोस्तों अब है जो ये आपका राष्ट्रीय गीत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर देखिए दोस्तों सुपर फास्ट है जो बिल्कुल होनी चाहिए क्लास, है ना। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा ये क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल पढ़ा भी था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, या चार्ल्स मैटकॉफ होगा, या लॉर्ड ऑकलैंड होगा, या लॉर्ड एलन ब्रो होगा। पहले भी अपन पढ़ चुके, लेकिन राइट आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा। देखिए दोस्तों सर जो चार्ल्स मैटकॉफ है ये 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर रहे थे दोस्तों। क्या ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद क्या रखेंगे आप, बस याद आप इतना रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूं और आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा 20 मार्च 1835 से कब तक रहा था, 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक रहा था। तो दोस्तों ये तो है जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी दोस्तों, और इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से आंसर देंगे सभी। डच होगा, फ्रांसीसी होगा, अंग्रेज होगा, या पुर्तगाली। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, किसी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एडवांस को बड़े अच्छे से सुनेंगे। देखिए दोस्तों कारताज व्यवस्था का संबंध जो है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस है। ठीक है, क्या था ये, एक तरह का व्यापार लाइसेंस की तरह दोस्तों, मतलब कि उससे संबंधित है। और बात करें अगर हम यहाँ पे, तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा।
दोस्तों काफ़ी जो क्वेश्चन है आपको अलग भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो है आपके लिए आसान क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए ऐड किए कि आपके कोई भी हो तो यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीके जो है क्लियर हो। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, बिल्कुल राइट है ये भी। तो उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की, क्या? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है, उन्होंने बिल्कुल है जो नहीं की। देखिए उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन जो है ये क्या है? गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ क्या? आनंद मोहन बोस के साथ जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों, ये इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दोस्तों साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और शिवचंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये भी आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। नंबर 6 पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो प्यारे दोस्तों बंगाल विभाजन होगा नहीं और जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो है आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, क्या? नाइटहुड की। देखिए दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनको सम्मानित किसने किया था? अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उससे आहत होकर इन्होंने ये उपाधि जो है वापस लौटा दी दोस्तों, ठीक है। अभी आपको ध्यान में रखना है। और इस संदर्भ में इन्होंने किसको है जो पत्र लिखा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था दोस्तों। किसको लिखा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड को, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इन्होंने सर की उपाधि भी वापस ली थी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नंबर 7 क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको काफी क्वेश्चन जो है नए देखने को मिलेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कराची अधिवेशन 1915 होगा या बॉम्बे अधिवेशन 1913 या 15 या फिर दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 या कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो राइट आंसर लखनऊ होगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की देखिए मतदाता दल की स्थापना की गई, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गर्म दल और नरम दल की वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था और अंबिका प्रसाद जो मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन के कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अंबिका प्रसाद मजूमदार, ठीक है दोस्तों, ये मजूमदार हो जाएगा। अब ये किसके थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 के, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसी में जो है ये मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो है अधिवेशन को ये जाना जाता है। चलिए नंबर 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो है किस स्थान पर? कोच्चि पे, चिनसुरा में या फिर सूरत में या चेन्नई में? राइट आंसर दोस्तों कोच्चि होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये कोच्चि जो है ये केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय यहाँ पे बस्ती जो है स्थापित की गई थी। जैसा कि देखिए आप ध्यान रखेंगे केरल के एर्नाकुलम, क्या केरल के एर्नाकुलम में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी और यह जल से घिरा हुआ स्थान है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ साहब, नंबर 9 क्वेश्चन आपसे पूछा जा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसमें आपका जाएगा गोलकुंडा, सी ऑप्शन बिल्कुल आप समझे क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो दोस्तों गोलकुंडा हो जाएगा, ठीक है। और 1632 की बात है दोस्तों, 32 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ जो है मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान हुआ था और इसके लिए 500 पैगोडा प्रतिवर्ष है जो चुना गया था। क्या? 500 पैगोडा प्रतिवर्ष दोस्तों,
चलिए अब अपन अगले को देखते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल जो है मैसूर युद्ध से, या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए दोस्तों सारे के सारे अलग दे रखे आपको, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। अब हम अगर बात करें तो देखिए दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, इनके बीच में जो इनके बाद जो है 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। कब हुए ये सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर? 17 मई 1782 को हुए दोस्तों। ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। और इस संधि पर दोस्तों मराठा साम्राज्य ने प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब कि दोनों के बीच में। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल, सेत और ब्रोस पर अपना नियंत्रण काबू किया था। सल, सेत और क्या, और ब्रोच, ये जो है ना, ये दोनों स्थानों पर इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ ये दोनों स्थान हुए थे। नंबर 11 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। नंबर 11 पूछा जा रहा है कि अब बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? राइट आंसर मीर कासिम या शहादत अली खान द्वितीय, या अली बर्दी खान या सिराजुद्दौला। देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन होगा मीर कासिम। ये अपन एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था। राइट आंसर दोस्तों, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी ये पता है ना, 1764 में हुई थी दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है यदि पूछा जाए आपको डेट, तो 22 अक्टूबर की बात हुई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, और देखिए बंगाल के नवाब अवध के, देखिए दोस्तों बंगाल के नवाब अवध, और देखिए और कौन कौन थे दोस्तों यहाँ पे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य ये जो लड़ी गई थी। और दोस्तों इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिएगा अच्छे से, और ताकि जो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों केवल और केवल आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे तो आपके एडवांस जो मैं बता रहा हूँ वो निकलती जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ये क्वेश्चन आपको पीटीटी में भी शायद पूछा गया हो। नंबर 12 का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो देखिए सर जो चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। और उन्होंने 1854 की बात है। और दोस्तों 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी को इन्होंने एक प्रेषण भेजा था, और इन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, और उस विद्यालयों में दोस्तों जो है अंग्रेजी शिक्षा में भी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है इन्होंने ये पत्र भेजा था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो गया। अब नंबर 13 को देखते हैं। और दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड लिटन होगा, लॉर्ड मेयो होगा, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड हार्डिंग। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, लिटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों लॉर्ड लिटन है जो 1876 से 1880 के दौरान भारत के, ये कब 1876 से 1880 के दौरान ये भारत के वायसराय रहे थे दोस्तों। और 1876-78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए इन्हें कड़ी आलोचना भी इनको झेलनी पड़ी थी, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 में दोस्तों पारित किया था, ठीक है। चलिए नंबर 14 क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो बिल्कुल दोस्तों 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा लॉर्ड मेयो हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम बात करें लॉर्ड मेयो की, तो दोस्तों ये भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या मतलब कि हत्या हुई थी, और जो कि वायसराय की पद पर कार्यकाल पर होते हुए हुई थी, और जिनकी दोस्तों कहाँ पे हुई थी? 1872 में। देखिए दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। 1872 में अंडमान द्वीप में दोस्तों, अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे ये क्या कर रहे थे? निरीक्षण यात्रा के दौरान इनकी हत्या की गई थी पठान के द्वारा,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 15 पूछा ये जा रहा है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, किस लिए किया था लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन? आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, या भारत में शिक्षा सुधार के लिए, या उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या फिर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। दोस्तों देखिएगा, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। कब? 3 फरवरी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 3 फरवरी 1882 में इन्होंने क्या किया? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। ठीक है, किसने? लॉर्ड रिपन ने दोस्तों। और विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। कौन थे? विलियम हंटर जो थे ये वायसराय की कार्यकारी जो परिषद के सदस्य थे। और इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 की भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 1899 की बात है दोस्तों। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय जो नियुक्त किया था दोस्तों। कब? जनवरी 1899 में। ठीक है, भारत का वायसराय नियुक्त किया दोस्तों इन्होंने। भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम दोस्तों 1899 में यह जो पारित किया था, बिल्कुल दोस्तों। और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत भी की थी। नंबर 17 दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एडवांस बता रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ नाना फडणवीस हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों पेशवा शासन के दौरान जो है नाना फडणवीस जो है मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, कब की बात है? पेशवा शासन के दौरान दोस्तों यूरोपियों द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली, सुप्रसिद्ध देखिए दोस्तों इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था, इसीलिए दोस्तों मराठा मैकियावेली इन्हें कहा जाता है। नंबर 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों 18 नंबर पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। दोस्तों अभी अपन ने बड़ा एक क्वेश्चन संधि से संबंध है। ठीक है, तो अब है जो राइट आंसर दोस्तों 18 का है जो किसके साथ जाएगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अभी अपन ने सलबाई की संधि के बारे में बात की, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर था प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध, और यहाँ पे 18 का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, तृतीय आंग्ल व मराठा युद्ध। दोस्तों बिल्कुल है जो सी ऑप्शन जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध जो है इससे है। और दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब ये संधि हुई उस समय जो डेट थी दोस्तों 18 मार्च 1772 ये डेट थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों नंबर 19 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर पूछा जा रहा है कि पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है। दोस्तों असत्य दोस्तों कथन कौन सा इनमें से? और इनमें से दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में होता नहीं दोस्तों, यहीं पे यही है जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है सत्य है। ठीक है, उसके तहत वंचित वर्ग के संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला हुआ। बिल्कुल दोस्तों, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, और दोस्तों डी ऑप्शन है कि इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यही होगा, ए ऑप्शन असत्य। और दोस्तों इसमें अगर बात करें तो उपरोक्त में से पहले कथन जो है असत्य है। पूना समझौता जो हुआ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों जो है ना पूना समझौता हुआ ना, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, न कि जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बिल्कुल है जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? क्या पूछा है? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व।
तो दोस्तों महात्मा गांधी होगा क्या, नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महान सत्याग्रह का नेतृत्व तो भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों किया, और 20 मार्च 1927 को ये जो बिल्कुल है जो शुभारंभ हुआ इसका। ठीक है, और दोस्तों यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में माद नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ पे, महाराष्ट्र के रायगढ़ में दोस्तों, रायगढ़ में जो इस नाम से है क्या है, माद नामक स्थान पे किया था। नंबर 21 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त, देखिए दोस्तों ये पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। राइट आंसर दोस्तों जाएगा 21 का आप सभी का बी ऑप्शन 1868 की बात है दोस्तों। ठीक है, और राइट आंसर बिल्कुल है तो यही होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगाली से 1868 ईस्वी में प्राप्त किया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किल्लाबंदी भी की गई थी। और इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय भी बनाया था दोस्तों उसी समय। ठीक है, चलिए कहाँ से मुख्यालय, किसको, सूरत की जगह बॉम्बे को मुख्यालय बनाया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर आधुनिक भारत का इतिहास अपन देख रहे हैं। ये गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या आचार्य विनोबा भावे ने, या ज्योतिबा फूले ने, या दादू दयाल ने। तो प्रिय दोस्तों राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले ने। बिल्कुल दोस्तों यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ज्योतिबा फूले ने दोस्तों 1873 में ये पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है, और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। किस पर है, अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित पुस्तक है। क्या नाम है, गुलामगिरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 23। देखिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई। अभी दोस्तों अपन ने बात की है। राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका 1915 में दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने जलियांवाला बाग कांड जब हुआ उस समय इन्होंने उससे आहत होकर इन्होंने वापस भी लौटा दी थी दोस्तों। बात करें तो ये जलियांवाला बाग कांड जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, तो इस बात के बाद उन्होंने इस घटना से दुखी होकर इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि वापस देती थी, और इनको किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी अंग्रेजों ने। देखिए दोस्तों नंबर 24 क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे, या जे.बी. कृपलानी थे, या सरोजिनी नायडू, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट आंसर जाएगा आपका जे.बी. कृपलानी के साथ। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लॉक भी करेंगे अच्छे से, और ध्यान रखेंगे आगे से दोस्तों जीवंत राव भगवंत दास कृपलानी, इनका पूरा नाम क्या है, जीवंत राम। देखिए दोस्तों जीवंत राम भगवंत दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, और कृपलानी एक और भी क्या थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, पर्यावरणविद थे, और दार्शनिक भी थे, और दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए अब अपन आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन को, नंबर 25 को देखते दोस्तों देखिएगा नंबर 25 आपसे ये पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सही जवाब जाएगा बी। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1906 हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्या भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया, 1906 में बनाया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1861 में स्थापना की गई, और दोस्तों किसने की थी, अलेक्जेंडर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, किसने, कनिंघम ने। ठीक है ना, तो दोस्तों वर्ष 1906 में इसे जो स्थायी रूप से ये संस्था बनाया गया। नंबर 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट आंसर किसको जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हर भाई बहन बताएंगे। नंबर 26 की निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई। दोस्तों देखिएगा निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। असहयोग आंदोलन की, सभी नए अभिज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या होम रूल आंदोलन। राइट आंसर दोस्तों हर भाई हर बहन का जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल है जो सी ऑप्शन जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जाएगा सभी नए अभिज्ञा आंदोलन, कहाँ पे, बी ऑप्शन के साथ है, सभी नए अभिज्ञा आंदोलन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पीटीटी एग्जाम में पूछा भी गया था। महात्मा गांधी ने देखिए 12 मार्च 1930 को
साबरमती से दोस्तों, कहाँ से? साबरमती से ये यात्रा शुभारंभ की थी, यात्रा शुरू की थी। और यह यात्रा दोस्तों देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई थी। क्या यह यात्रा, देखिए दोस्तों यही यात्रा 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल से जो हुई थी, ये हुई थी दांडी यात्रा के रूप में दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों पूछा जा रहा है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राम मनोहर लोहिया होगा, या मीनू मसानी, या जयप्रकाश नारायण, या अच्युत तेजो पटवर्धन? राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन जाएगा, राम मनोहर RM लोहिया, मतलब कि राम मनोहर लोहिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। और राम मनोहर लोहिया के जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था अकबरपुर में। कब हुआ था दोस्तों? 1910 की बात है। जन्म हुआ था 1910 में, मार्च 1910 में दोस्तों। और स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे, और वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे। क्या थे? सह संस्थापक थे दोस्तों। चलिए नंबर 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा ही जा रहा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। नंबर 28 की बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे? दोस्तों बक्सर की लड़ाई अभी अपन ने बात की 1764 में हुई थी। तो दोस्तों मीर जाफर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर जो है बंगाल के नए नवाब बने थे। चलिए अब अपन आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और नंबर 29 क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है। स्वदेश बंधब की, देखिए दोस्तों स्वदेश बंधब की स्थापना किसके द्वारा की गई? किस सेनानी द्वारा की गई? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा, या फिर बाघ जतीन, या भावभूषण मिश्रा, या फिर जो है नरेंद्र भट्टाचार्य? दोस्तों राइट आंसर अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बात करें दोस्तों स्वदेश बंधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। चलिए दोस्तों नंबर 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इतने ही पढ़ेंगे दोस्तों, अगले जो है अपन आगे पढ़ेंगे और एडवांस जो ज़्यादा है इसीलिए। और दोस्तों नंबर 30 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बहुत सिंपल था दोस्तों। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की तो दोस्तों 28 फरवरी 1856 से ये 21 मार्च 1862 तक है जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों अपन ने आज पढ़े हैं 30 क्वेश्चन, और आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं ये भी हमें जरूर बताएं, और क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। और आप कमेंट सेक्शन में अपना शहर और आपका जो क्या है, आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें वो भी है जो जरूर लेके प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए उसके हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आऊँ क्लासेस, ठीक है। तो आपकी रात्रि 9 बजे दोस्तों क्लास होती है, जो कि राजस्थान जीके में राजस्थान जिला दर्शन चल रहा है, राजस्थान जिला दर्शन दोस्तों चल रहा है फिलहाल। और आपसे निवेदन रहेगा आप है जो इसे जरूर देखिएगा। बिल्कुल दोस्तों ऐसे इस प्रकार से अपन इस हर चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन में, जैसे कि इंडिया जीके को अपन कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और आप जरूर है जो हमारे साथ सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे दोनों टाइम जरूर लाइव जुड़े, और बताएंगे जरूर कि आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसी उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेटर साबित हो, और आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही अपना स्नेह और विश्वास अपनी राजस्थान क्लासेस पे बनाए रखें।